So very good morning all of you. Children, I have given you this work, question number 2 to do. Question number 1 and 3 we have already covered from the chapter number 5, that is accounting equation. And now we are, like I am going to do here on the board. Those who have done, they can check their answer, is it right or wrong. So as I have told you, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, assets is equal to liabilities plus capital. So this is the heading. First of all, we will write it. Now equation number 1. Gopinath started business with cash 25,000. Cash आ गया मेरे पास, asset 25,000. Liability मेरी कुछ भी नहीं है. And the same is the amount of capital. So this is equation number 1. Up and down में है ना. ठीक है बेटे, 25,000, 0 and 25,000. Entry number 2, purchase goods from Sham 10,000. 10,000 के goods हमने शाम से लिए थे. I've already told this thing to you. Whenever the name of the person is given from whom we are buying the goods, we will take it as cash लेंगे कि credit लेंगे. Nandika, okay. Yes, Nandika. What we will consider it? Creditor. Creditor, yes. We will consider him as a creditor. So यहाँ पे liabilities के नीचे मैं लिख दूंगी creditor और amount of creditor will be how much? 10,000. तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 10,000 और यहाँ पे एक गुड्स के नाम से नया एसेट बन जाएगा. गुड्स आ गए ना 10,000, ऐसे एरो डाल देती हूँ, प्लस में आ गया 10,000. So now एक लाइन ड्रॉ करेंगे and this is my equation number 2, that now I have 10,000 के goods, 25,000 का कैश, 10,000 की liability and 25,000 की capital. So this is my equation number 2. कोई डाउट होगा तो you can raise your hand, anyone of you if have a doubt. Entry number 3, sold goods to Sohan. देखो अगेन, अगर हम परचेज करते हैं, किसी का नाम दिया, इट मींस इट इज ऑन क्रेडिट. अब हम सेल कर रहे हैं, अगेन द नेम ऑफ अ पर्सन सोहन इज गिवन. हमने उसको 1800 के कॉस्टिंग वाले गुड्स 1500 में बेच दिए. दिस इज अ न्यू पॉइंट आई थिंक सो, व्हिच वी हैव नॉट डिस्कस्ड टिल नाउ. ये आप मेरे को बताओगे, 1800 कॉस्ट वाली चीज अगर आप 1500 की सेल करते हो, then is it a profit or a loss for the business? Manmeet has raised hand, but Manmeet, without switching on your camera, I'm not going to allow you. So Harman, you can give the answer. मैम कैश में से माइनस हो जाएगा 1800 और वो लाइबिलिटीज में भी चले जाएगा जो लॉस हुआ है. बेटे कैश में से माइनस क्यों हो जाएगा? तुम कैश बेच रहे हो क्या? क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है, क्या लिखा है. कहते सोल्ड गुड्स, क्या बेचा हमने? व्हाट वी हैव सोल्ड. मैम आपका क्वेश्चन दोबारा से बोल दो. आपका क्वेश्चन दोबारा से बोल दो. बेटे एंट्री नंबर 3 कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट नंबर 3. ओके चलिए मनमीत आप बताइए व्हाट इज योर. बुक में चेंज है मैम मेरी वाली. मे बी मैम लॉस होगा 300 और वो 300 कैपिटल में से माइनस करेंगे. 300 का लॉस हो जाएगा हमें, मनमीत कह रही है, और वो 300 का लॉस हम कैपिटल में से माइनस करेंगे. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. 300 रुपए का लॉस हो गया. 1800 इधर लिख देती हूँ, पहले मैं रफ में लिख रही हूँ, लिखना नहीं है. 1800 की चीज अगर हम 1500 में सेल कर रहे हैं, it means cost price is greater than sales price. This situation में the answer will be, it will leads to loss. When your cost price, आपको वो चीज पड़ी 1800 की, आपने 1500 की बेची तो लॉस है, and the amount of loss is 300. So अब ध्यान से सुनिए, 1800 का हमारा क्या चला गया, 1800 रुपए के हमारे
गुड्स चले गए और 300 रुपीज हमें लॉस हो गया, और जो 1500 रुपीज हमारे पास आने वाले हैं, दिशा wants to say something. Yes दिशा बेटे. मैम वो उसका ही आंसर बताना था। बताइए बताइए. मैम यही कि 300 रुपीज का जो लॉस हुआ है वही बताना था। ओके ठीक है बेटे, जब आपका वो क्वेश्चन ओवर हो जाता है ना, तो अपने हाथ नीचे कर लिया करिए, जो हैंड्स है उसको लोअर कर लीजिए. अगर आपको कुछ और बोलना है बट वी हैव नॉट डिस्कस्ड टिल नाउ, देन कीप योर हैंड रेज्ड सो दैट आई शुड नो कि मैंने किसको अनम्यूट करने के लिए बोला. ओके, क्रिश वांट्स टू से समथिंग. क्रिश जी बेटे. मैम 1500 कैश में ऐड होगा और गुड्स में से माइनस होगा. कितना माइनस होगा गुड्स में से? 1500 कैश में से माइनस होगा, गुड्स में से 1800 प्लस माइनस होगा. कैश में 1500 प्लस होगा. प्लस होगा. ओके हाँ जी, ध्यान से सुनिए अब फिर से. यू आर समवेयर करेक्ट. हमने गुड्स बेची. पहले तो मैं इस क्वेश्चन को ना कंसीडर करके अपने दिमाग में जनरल बात करती हूँ, बाद में इसकी टेक्निकलिटी पे आते हैं. हमने 1800 का सामान बेचा और 1500 रुपए हमें मिले. तो पहली बात, हमारे पास गुड्स गए, कितने गए? 1800 के गुड्स चले गए. तो डेफिनेटली गुड्स में से हमने 1800 माइनस कर देना है. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. और उन 1800 के गुड्स बेचने के बदले में जो बंदा हमें पैसे देने वाला है, वो कहता है मैंने 1500 ही देने, क्योंकि गुड्स 1500 के रेट पे बिके. इट मींस 300 रुपीज का हमें लॉस हो गया. वो लॉस हमारे लिए एक नई चीज है और लॉस है. तो लॉस हम कहां से माइनस करते हैं? कैपिटल में से माइनस करते हैं. अब रह गई बात 1500. देखो बेटे, अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि गुड्स कैश में बेचे हैं, तो हम कैश में प्लस करते 1500. बट यहाँ पे क्वेश्चन में सोहन लिखा है. What is the meaning of सोहन? Means मैंने गुड्स उसको क्रेडिट पे बेचे हैं, कैश पे नहीं बेचे, मैंने क्रेडिट पे बेचे हैं. वो 1500 रुपए अभी नहीं दे रहा, वो बाद में देने वाला. He is going to give me that money after some time. Yes, Krish, unmute yourself. So you are going to tell me now, what do we call a person जिसको हम गुड्स क्रेडिट पे बेचते हैं और वो हमें पैसा बाद में देता, हम उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था हमने बेटे. डेटर. He is called as debtor. And debtor हमारा एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है? एसेट होता है. डेटर हमारा एसेट होता है. डेटर इज द पर्सन जिसने हमारे पैसे देने हैं आने वाले टाइम में. राइट नाउ ही इज नॉट पेइंग. अगर पैसे आ जाते आरटी तो मैं कैश में प्लस करती 1500. बट बिकॉज वी डिडंट रिसीव द मनी, आई विल राइट एक नया एसेट बन गया डेटर. और कितने रुपए का एसेट है मेरा? 1500 रुपए का. तो मेरे पास 1500 रुपीज आ गए हैं इन द फॉर्म ऑफ डेटर. 1800 मेरे गुड्स के चले गए और 300 मेरे यहाँ पे लॉस हो गया. लाइन ड्रॉ करिए. अब देखिए हमारी दोनों साइड बैलेंस कर रही है कि नहीं. इक्वेशन नंबर 3, 1500 प्लस 8200 प्लस 25,000 is equal to 10,000 plus 24,700. दोनों साइड का टोटल करके देखिए इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा. गलत आ रहा होगा तो मेरे को बताएंगे. हाँ जी क्रिश, आपका हैंड रेज है. आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट. बताइए. मैम वो तब का ही. हाँ तब का. फिर आपको बोलना ना एक्टिव रहना है, हाथ नीचे कर लेना जब हो गया. ओके मनमीत, टोटल करके बताओगी? व्हाट इज द टोटल ऑफ बोथ साइड्स? मनमीत का मैम इक्वल है, और इस साइड का मैम जो एसेट का टोटल है वो होगा, मैम अभी टोटल नहीं किया बट इक्वल है. तुम्हें कैसे पता इक्वल है? किया ही नहीं तो कैसे पता चल जाए? इक्वल करके बताओगी ना बेटे. मैम घर पे किया था मैम, आप होमवर्क में किया हुआ है. हाँ होमवर्क में किया तो कॉपी खोल के बैठो बेटे सामने. कॉपी खोलो, उसमें लिखा होगा. मैम जो लायबिलिटीज और कैपिटल को प्लस करके आएगा 3400
34,700 और एसेट्स को भी प्लस करके आएगा 34,700। 9,000 है ना, 34,700। ठीक है जी, ये हमने चेक कर लिया बीच में, जहां हमें गलती लगती है ना क्वेश्चन में, हम उसको बीच बीच में चेक करते हैं। तो फिलहाल लिखना नहीं है, सिर्फ चेक करने के लिए लिखा था। ओके जी। एंट्री नंबर 4, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस 5,000 रुपए। गोपीनाथ ने बिजनेस में से 5,000 रुपए निकाल लिए। गोपीनाथ ओनर है, ओनर अगर पैसे निकालता तो उसको क्या बोलते हैं हम, व्हाट डू वी कॉल? अगर ओके, दिशा वांट्स टू आंसर। यस दिशा। ड्राइंग्स। ड्राइंग्स तो उसने क्या ड्रॉ किया? कैश की गुड्स क्या ड्रॉ कर लिया? कैश। तो कैश कहां से माइनस होगा? एसेट। एसेट मतलब कैश में से माइनस होगा। ठीक है जी, तो मैं कैश में से माइनस कर दूंगी, 5,000 को घर ले गया। और कहां से माइनस होगा? दो जगह रहेगा ना, ये तो एक जगह होगी। लायबिलिटी। लायबिलिटी में किस में से? कैश। लायबिलिटी में कैश होता है बेटे? लायबिलिटी में कैश कहाँ है? लायबिलिटी में कहां से माइनस होगा? देखो हर चीज दो जगह आने वाली है। वासु वांट्स टू आंसर। वासु। यस बेटे। कैपिटल में से होगा। कैपिटल में से क्यों माइनस होगा बेटे? व्हाई? क्योंकि मैम उसने बिजनेस में से किए हैं, बिजनेस की तो सारी उसमें ही होती है। यस, क्योंकि ये कैपिटल ओनर की है, ये गोपीनाथ का पैसा है। ये 25,000 किसका था? ये गोपीनाथ का पैसा है। अगर गोपीनाथ मतलब द ओनर, द प्रोपराइटर कोई भी पैसे निकालता है, इफ ही विल विड्रू एनी मनी फ्रॉम द बिजनेस, who has to bear? He has to bear. From where we will calculate? From where we will deduct? हम उसके पैसे में से काटेंगे कि वो पैसे निकाल के ले गया। So we will deduct from his capital only. तो कैपिटल यहाँ पे है मेरे पास 24,700 में से 5,000 माइनस कर दो, and now we will get equation number 4, which is 1,500 plus 80, 200 plus 20,000 is equal to 10,000 plus 19,700। दोनों साइड का टोटल करके आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन ओवर हो गया, and then you can check. Okay, Manmeet, yes बेटे। मैम एसेट्स का टोटल होगा 29,700 और लायबिलिटीज और कैपिटल का भी टोटल होगा 29,700। 29,700, absolutely correct. 29,700 is the answer to this question. Clear है बेटे सबको? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे को। ये आपको देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। मुझे फर्क पड़ता है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, तुम्हें मतलब समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों माइनस कर रहे हैं। मैंने आपको पहले दिन बोला था अकाउंट्स के लेक्चर के फर्स्ट डे, द डे यू विल अंडरस्टैंड व्हाई बिहाइंड एवरी पॉइंट। अगर मैं बोलती हूँ माइनस कर दो, व्हाई टू डिडक्ट, इसको प्लस कर दो, व्हाई टू प्लस करना है, तो दिस इज द आंसर। अगर आपको व्हाई का आंसर मिल जाता है कि क्यों, यहां से क्यों किया, यहां से क्यों किया, यहां पे क्यों किया, यहां पे क्यों नहीं किया, तो दैट इज द मीनिंग। इट मींस यू आर वेरी मच क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। Please note it down and then we will shift on to the question number, like next question. ठीक है जी? Please write it down. I hope it is very much clear to you. Okay. बेटे क्वेश्चन नंबर 4 we are going to start. अपनी बुक में आप क्वेश्चन चेक कर लीजिए, किसी की बुक में आगे पीछे भी हो सकता है अगर आप you have an older or the newer version. हरीश के नाम से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 18,000। ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले एसेट्स में मेरे पास कैश आ गया, हाउ मच, 18,000। लायबिलिटी आ गई कुछ नहीं, और कैपिटल भी आ गई 18,000। ठीक है जी, ऊपर नीचे हो जाता है 18,000। दिस इज माय स्टेटमेंट नंबर 1। यहाँ पे लगा देते हैं, ये लाइन लगा देते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 लाइन पहले लगा दिया जाए। ओके, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। ओके, दो तरह के गुड्स हमने खरीदे। एक गुड्स हमने खरीदे 5,000 के कैश पे और 2,000 के क्रेडिट पे। हाँ जी, नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी
हाउ डू वी रिकॉर्ड गुड्स? अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स लिखते हैं, गुड्स को तो गुड्स ही लिखते हैं. नाउ यू आर सपोज टू, ओके, अंशुल विल आंसर. यस अंशुल बेटे, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. मैम 5000 के गुड्स परचेज किए हैं तो कैश में से 5000 माइनस हो जाएगा और गुड्स में 5000 प्लस हो जाएगा. वेरी गुड. और क्रेडिट पे 2000 के गुड्स लिए हैं तो स्टॉक मतलब गुड्स में 2000 प्लस हो जाएंगे और लायबिलिटीज में भी 2000 प्लस हो जाएंगे. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट. इसको बेटे करने के हमारे दो तरीके हैं कि हम इसको 2 पार्ट्स में भी कर सकते हैं क्योंकि 2 तरह की परचेज हुई है. पहले हमने क्या किया, 5000 के गुड्स कैश में खरीदे तो कैश गया 5000, ये मैंने माइनस में लिखा, और यहाँ पे मैंने नया एक एसेट बना दिया गुड्स, और गुड्स मेरे पास कितने के आ गए, 5000 के आ गए. एट द सेम टाइम मैंने क्रेडिट पे गुड्स खरीदे 2000, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स भी आ गया और अमाउंट ऑफ द क्रेडिटर्स आ गया 2000, और वही 2000 के गुड्स मेरे पास भी तो आए होंगे ना, गुड्स तो आए, तो यहाँ पे मेरे पास 2000 के गुड्स और आ गए. तो आप चाहो तो इन दोनों को अलग अलग शो कर दो, आप चाहो तो इसको इकट्ठा 7000 भी शो कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस. ठीक है, 2 तरह के गुड्स आए हैं, एक कैश में एक क्रेडिट में. कैश वाले कैश में से माइनस, क्रेडिट वाले क्रेडिट में प्लस, क्योंकि लायबिलिटी बनी है. नाउ आई विल ड्रॉ द लाइन टू सी व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन. अब मेरे गुड्स टोटल कितने हो गए, 7000. कैश मेरा कितना हो गया, 18 में से 5 गए तो 13000. क्रेडिटर्स मेरे कितने हो गए, 2000, और कैपिटल तो मेरी ऑलरेडी 18000 है. तो बोथ साइड्स आर इक्वल एंड द सम टोटल ऑफ बोथ साइड्स इज 20000. ठीक है जी, क्लियर है? मनमीत कौर आपका हाथ ऊपर है, अभी क्या कहना है आपको? प्लीज बेटे, इस तरह से डिस्ट्रैक्शन होती है टीचर को. डू रेज योर हैंड इन केस यू वांट टू से समथिंग व्हिच इज नॉट बीइंग डिस्कस्ड हियर. ओके, एंट्री नंबर 3, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4000. अभी यहाँ मेंशन किया कि कैश पे बेचे तो डेटर नहीं बनेगा. ठीक है जी प्यारे, हमने गुड्स बेचे कैश पे, कॉस्टिंग 2400 रुपए की कॉस्टिंग थी, 4000 के गुड्स बेचे. नाउ रेज योर हैंड दोज हु वांट टू आंसर. ओके, I am trying to give chance to the new children like those who have not answered before. Yes, Riddhi, you can answer. मैम जो 2400 के हमारे गुड्स है वो माइनस हो जाएंगे, कहाँ से? और जो 4000 हमें गुड्स में से 2400 माइनस हो जाएंगे, 4000 कैश में ऐड हो जाएगा, और जो प्रॉफिट है 1600 वो हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा. वेरी गुड. जो हमारा प्रॉफिट हुआ 1600, देखो 2400 के गुड्स थे, 4000 के बिक गए, 1600 रुपए का, 1600 का आई गॉट प्रॉफिट, एंड द प्रॉफिट इज गोइंग टू बी बोर्न बाय द ओनर, जो उसका हरीश ओनर है. तो ओनर की कैपिटल है, कैपिटल में 1600 प्लस हो जाएगा. ठीक है जी, अभी कुछ कहना है? 3 बच्चों का हाथ अभी भी रेज है. समथिंग एल्स यू वांट टू से, और लोअर डाउन योर हैंड. ओके, सो लेट्स राइट 1600 इज द प्रॉफिट एडेड टू कैपिटल, 2400 के गुड्स चले गए डिडक्टेड फ्रॉम गुड्स, एंड 4000 का कैश आ गया एडेड टू कैश. इट्स वेरी वेरी इजी. नाउ आई थिंक यू हैव गॉट इट. जसकरण बेटे, आपको क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? दिस वाज योर डाउट अर्लियर. जसकरण, रेज योर हैंड. वेयर आर यू? यस, आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट. यस मैम. क्लियर है बेटे आपको ये? हाँ जी मैम. ठीक है, ओके. माइनस करना है, 7000 में से 2400 गए तो 4600 बचे. यहाँ पे आ गए हमारे पास 13 में 4 ऐड कर दिया, 17000 आ गया. इस तरफ आ गया मेरे पास 2000 प्लस 19600, टोटल आ गया 21600 बोथ साइड्स. ओके, करेक्ट. हाँ जी, एंट्री नंबर 4, द लास्ट वन. आज एक क्वेश्चन और करना है हमको भी. Entry number 4 here is rent paid ₹1000. Again, it is little bit tricky statement. So if you want to answer, you can raise your hand. The statement is
रेंट पेड इज 1000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग इज 200। दो तरह का रेंट है, एक रेंट हम पे कर चुके हैं, एक रेंट हमने पे नहीं करा है। बट ओके, दिशा वांट्स टू आंसर। यस, दिशा कहाँ गई? नो, दिशा का आइडिया चेंज हो गया। सिफत प्रीत वांट्स टू आंसर। यस, सिफत प्रीत। मैम जो रेंट सिफत प्रीत प्लीज अनम्यूट। सॉरी। मैम जो रेंट पे कर दिया है वो कैश में से माइनस हो जाएगा, और जो रेंट आउटस्टैंडिंग है वो भी माइनस हो जाएगा, लेकिन वो क्रेडिटर्स में प्लस हो जाएगा। माइनस कहाँ से होगा? सी बोथ को ना, दोनों को हमने एक एक करके बता दिया। पहले आप मेरे को ये बताइए कि जो पेड रेंट है उसका क्या करेंगे, फिर जो नहीं पेड है फिर उसकी डिस्कशन करेंगे। पेड रेंट कैश में से माइनस हो जाएगा। और दो जगह जाना है ना, और कहाँ जाएगा? हर चीज को दो जगह जाना है। एक तो कैश में से चला गया, रेंट पे किया, व्हाट वेयर एल्स? ओके, जसकरण वांट्स टू आंसर हियर। यस, जसकरण बेटे बोलिए। मैम वो कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। वाई कैपिटल में से क्यों माइनस होएगा बेटे? मैम क्योंकि वो जो मतलब बिजनेस ओनर है उसका सारा कैपिटल है, और उसमें से वो अपना रेंट पे कर रहा है, तो वहां से भी वो बिल्कुल माइनस करेक्ट होगा। है। जो भी खर्चा होता है हमारे बिजनेस का, कोई भी टाइप का एक्सपेंस, वो ओनर को ही बेयर करना है। तो कितना रेंट पे किया इसने? 1000। तो एक तो उसका कैश चला गया 1000 रुपए, और दूसरा उसके ओनर की कैपिटल में से 1000 रुपीज चला गया। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट हमें कह रहा है कि रेंट आउटस्टैंडिंग है। ओके, यहाँ पे एक लड़की है दिशा। दिशा, आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट। यस, हाँ जी। मैम 200 लाइबिलिटी में चला जाएगा। अच्छा जी, और कैपिटल में से 200 रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपिटल में से 200 रिड्यूस। रिड्यूस क्यों हो जाएगा बेटे? वाई? क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी हमें पे करनी है कैपिटल में, फिर जब वो पे करेंगे तो कैपिटल में से पे होगी। नो नो नो, मतलब बिजनेस की जब हम पे करेंगे तो लाइबिलिटी पे से खत्म हो जाएगी। बट बिफोर दैट, मतलब व्हाई वी आर डिडक्टिंग इट फ्रॉम कैपिटल? दिस इज द क्वेश्चन। यस, जब हम पे करेंगे तो वो कैपिटल में से उसकी मनी जो है वो जाएगी। बेटे वो तो कैश में से जाएगी, कैश में से नहीं जाएगी। जब हम पे करेंगे लाइबिलिटी जाएगी एक तो कैश में से। मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि कोई पुराना रेंट पेंडिंग था, वो पे कर दिया, तो एक तो वो लाइबिलिटी थी रेंट की माइनस हो जाए, और दूसरा कैश चला गया। कैपिटल में से क्यों माइनस कर रहे हैं? मुझे ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए। व्हाई वी आर डिडक्टिंग इट फ्रॉम कैपिटल राइट नाउ, जब हम पे ही नहीं कर रहे हैं तो। ओके, आई थिंक यू आर नॉट क्लियर हियर। वासु से पूछते हैं। वासु, हाँ जी बेटे, आप बताइए। क्योंकि मैम रेंट मैम कभी तो पे करेंगे ही मैम, इसलिए माइनस करेंगे। फ्रॉम वेयर? कैपिटल में से, कैपिटल में क्योंकि से। कभी तो पे करेंगे। मैंने ना इसके, चलिए आप जो बोल रहे हो वो करेक्ट है। मैंने इसकी सपोर्ट में स्टेटमेंट दी थी कोई डे बिफोर यस्टरडे। आप बता सकते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हमें कहता है कि माइनस करना ही करना है? पता नहीं, वो नहीं पता मुझे। ओके, हु? दिशा वांट्स टू आंसर। ओके दिशा, यस। एक्सपेंस। नो, हु एल्स? ओके, देवांशी से पूछते हैं। देवांशी बताइए बेटे। मैम कल आपने स्टेटमेंट बताई थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल क्रिएट अ लायबिलिटी एंड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। वो तो मैंने बताई थी। मैंने एक बात बोली थी, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में, कॉन्सेप्ट कन्वेंशन 14 कराए हैं आपको। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसकी वजह से हम ये कर रहे हैं। चलिए, मैं यही बस देखना चाहती हूँ कि आप में से कितने बच्चे वाई के ऊपर हैं, बिकॉज मैं वाई के बिना आगे नहीं चलती। वाई वी आर डूइंग दिस? हाँ जी, नंदिका को बोला मैंने अनम्यूट। नंदिका। एक्रूअल असम्पशन के अंडर हम इसलिए करेंगे कैपिटल में। व्हाट इज एक्रूअल असम्पशन? म्यूट हो गई, कहाँ गई?
हाँ जी नंदिका, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम दैट ओहो, हाँ गई नंदिका। ओके नंदिका। that मैम a transaction is recorded in the books of account, चाहे वो हुई हो या ना हुई हो, चाहे वो होने वाली हो। थोड़ी सी स्टेटमेंट ठीक करनी है आपको। चाहे वो पे हुई है चाहे वो नहीं हुई है, जब आपका एक्सपेंस ड्यू हो गया है, आपने बिलीव कर लेना है कि वो एक्सपेंस डन है। एक्रूअल बेसिस एक अजम्पशन है। दैट अजम्पशन सेज इवन दो लायबिलिटी or expense is being paid or not, rent is being paid or not, salary is being paid or not, we will record it as an expense when it will become due। समझ गए ये बात? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ने हमें सिखाया, हमने पढ़े पूरे 14 कॉन्सेप्ट ने हमें सिखा के भेजा कि जब भी कोई खर्चा हो, जैसे यहाँ रेंट का खर्चा हमें पता चला 200 रुपए रेंट है, हमने दिया नहीं पर है तो है ना रेंट। एक्रूअल बेसिस कहते हैं भले तुम पैसा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, यू विल रिकॉर्ड इट इन द वे सेम एज दैट ऑफ द एक्सपेंस व्हिच इज बीइंग पेड। जैसे यहाँ पे 1200 रुपए रेंट का, 1000 उसने दे दिया, 200 उसने नहीं दिया, तो यहाँ कैपिटल में से टोटल जो रेंट है वो माइनस हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल अजम्पशन। एक्रूअल अजम्पशन कहता है जब लायबिलिटी हो, मतलब एक्सपेंस हो ड्यू, तभी उसको लिख दो, भले पे किया नहीं किया बाद में पे करेंगे, बट वी विल पे। सो एट द सेम टाइम दिस विल बिकम अ न्यू लायबिलिटी हमारी बन जाएगी। लायबिलिटी का नाम क्या रखेंगे हम? कहाँ रखेंगे इसका नाम? इधर रखते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, और इस तरह से एरो डाल के लिखती हूँ 200 रुपीज की लायबिलिटी मेरी क्रिएट होगी। ठीक है, ये इज इक्वल टू से उधर ही है, कंफ्यूज मत हो। So now I will draw a new line. See what is this statement? मेरी न्यू स्टेटमेंट आई 4600 के गुड्स हैं, 16,000 का कैश है, 200 की आउटस्टैंडिंग रेंट है, 2000 के क्रेडिटर्स हैं, और कैपिटल कितनी है? 19,600 में से 1,000 गए, 18,600 में से 200 गए, 18,400, 18,400 मेरी कैपिटल होगी। बोथ साइड्स टोटल करके देखिए कितना आ रहा है, इसका नाम 18 और 2 20,600, 20,600 बोथ साइड्स आर इक्वल। ठीक है जी, दिख नहीं रहा? ओके, यू कैन नोट दिस क्वेश्चन नाउ। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन रेज योर हैंड। दिशा, यू वांट टू आस्क समथिंग? दिशा, यस बेटे। No, nothing. Okay, चलिए बेटे, we are having just a minute. Complete this question so that we can start with question number 5. I want this to be covered as soon as possible. This is a very very important topic and I want जितनी ज्यादा हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे बेटे उतने हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। If all of you have written, shall we start with the next question? स्टार्ट कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स हैं उसमें। ओके, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव रिटन। अगर कोई बच्चा पेंडिंग है तो प्लीज रेज योर हैंड इफ समवन इज स्टिल राइटिंग। नो वन? ओके, नो प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट, वी हार्डली हैव अ मिनट। आई जस्ट वांट टू टेल यू द फर्स्ट स्टेटमेंट व्हिच इज इंपॉर्टेंट, रेस्ट यू विल बी एबल टू डू ऑन योर ओन। सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट न्यू है थोड़ी सी। Statement number 1, question number 5, it says that he started business with cash and goods. तो मेरे पास assets में cash भी आ गया और goods भी आ गए, दो चीजों के साथ उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। goods की वैल्यू है 20,000, cash की वैल्यू है 1 लाख और लायबिलिटी मेरी कुछ नहीं है, कैपिटल मेरी टोटल हो गई 1,20,000। This is the only new point which we have in question number 5. Rest all points are same. Will you be able to do this?